बताएं जैन साहब, कौन सा स्टॉक चुना है आज आपने? बिल्कुल अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। कल का स्टॉक तो आज भी बहुत बढ़िया चल ही रहा है, जो लिंक पेन्स है। और आज जो मैं चुना हूं, वैसे मेरी इच्छा थी कि कागज कलम दवात इस टाइप का मैं एक थीम में चलता, तो मुझे पेपर स्टॉक्स में बहुत वैसे भरोसा है, पेपर स्टॉक्स अच्छा करेंगे। बट येट मैंने एक स्टॉक जो चुना है आज, वो है जिलेट। जिलेट ऐसा स्टॉक है जो कि मैंने बहुत 1-1.5 साल 2 मैंने शाम वाले शो में रेकमेंड किया था, और उसके बाद ये बहुत बड़ा हाईज 8,000 के लेवल्स भी छू के वापस से नीचे एक अच्छे लेवल पे आ रखा है। क्योंकि देखिए कंसोलिडेशन इतना बढ़िया है। जनरली देखिए मेरे सीरीज में जनरली मैं कवर करने की कोशिश करता हूं कि 1,000 करोड़ के नीचे की कंपनियां, बट ये कंपनी है तो 18,000 करोड़ की कंपनी। मगर सबसे बढ़िया बात जो मुझे लगी इस कंपनी में, इस बार का जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है, एकदम फैंटास्टिक, वन ऑफ द हाईएस्ट क्वार्टरली नेट प्रॉफिट्स इस कंपनी ने दिया है। और आप उसके सामने ओपीएम भी वन ऑफ द बेस्ट ओपीएम्स दिया, 23% के करीब ओपीएम पे। और जो क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखते तो डबल कॉन्फिडेंस आता है। बाकी सारी चीजें तो देखिए फैंटास्टिक है ही है अनिल जी, क्योंकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये सारे एमएनसी क्वालिटी कंपनी है, पीएनजी ग्रुप की कंपनी है। तो ये स्टॉक आने वाले दिनों में बहुत बढ़िया करेगा। और मैं तो आश्चर्य में हूं कि हमारे जैसे कई लोग हैं जो लोग बहुत कम यूज करते होंगे इनके प्रोडक्ट्स अब इन दिनों में, बट वो भी फिर भी इतना अच्छा रिजल्ट आ रहे हैं। बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि ये स्टॉक बहुत अच्छा करेगा, और आने वाले मुझे लगता है कि करीब 3 से 6 महीने में यह आराम से 7,000 के लेवल्स दिखा देगा। अच्छा जैन साहब, जो आपने डायलॉग बोला कागज कलम दवात, कागज कलम दवात है, दवा नहीं है। आपने तय तय हटा दिया अपनी कन्वीनियंस से, अपनी सुविधा के अनुसार बोले दवात को दवा कर दूं। वो तो गाना तो कागज कलम दवात पे है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं दवा से दवात कर दिया, क्योंकि मैं सोचा था कि मैं कोई एक इंक का स्टॉक भी ढूंढ रहा था। बोला देखते हैं कैसे, क्योंकि ये कलर्स पिगमेंट्स वाले स्टॉक्स चल रहे हैं, तो मैं एक थीम चल रहा था कि 3 दिन तक ये कंटिन्यूस देखेंगे। बट स्टॉक्स क्या होता है, चार्ट्स पे भी देखने पड़ते हैं अनिल जी। कई बार होता है कि जब हम सोचते हैं शाम को और सुबह भी मार्केट अच्छा रहता है और मिड कैप और स्मॉल कैप सभी काफी वाइब्रेंट है, तो अचानक से गैप अप अगर खुलता है तो फिर वेट करते हैं कि नहीं अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चेंज हो गए। तो इसलिए मैं आज कागज का स्टॉक था, पेपर स्टॉक्स की मैंने कल बहुत जबरदस्त रिसर्च की थी, और मुझे ऐसा लगता है पेपर स्टॉक्स में ओवरऑल रहना चाहिए। एंड यही मेरा थीम था। नहीं, आपने दवात को जिस तरह से दवा कर दिया और जिस तरह से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, मुझे लगता है आप गलत प्रोफेशन में है। आप है ना, मतलब ये स्टॉक ब्रोकिंग और इन्वेस्टमेंट वाले में नहीं, आपको जनरल न्यूज चैनल वाले प्रोफेशन में होना चाहिए ताकि आप तथ्यों को ज्यादा अच्छी तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश कर सके जो कि आमतौर पर जनरल न्यूज चैनल में देखा जाता है। आपने तो जी बिजनेस ही चाहिए और अनिल सिंह जी का सानिध्य चाहिए। हमें तो जी बिजनेस ही चाहिए, और हमें तो 590 नंबर चैनल चाहिए, और अनिल जी के अंडर में ही हमें तो काम करना है। अब लोगों को शिकायत नहीं होनी चाहिए कि मैं दूसरों के ही मजे लेता हूँ मैं अपने प्रोफेशन के भी मजे ले लेता हूँ जहां मौका मिले। मजे लेते रहना चाहिए जहां मौका मिले, लेकिन हाँ ये काम ज्यादा जनरल न्यूज चैनल्स में होता है, थोड़ा बहुत बाकी जगह भी होता है। ऐसा नहीं है सब दूध के दूल्हे हैं, सब जगह थोड़ा बहुत तो चलता है, बट हाँ ज्यादा वहां होता है। एनीवे, जैन साहब की तरफ से जिलेट खरीदारी करने की राय है, और 7,000 रुपए के टारगेट के लिए जिलेट खरीदें आप, ये है जैन साहब की तरफ से राय। जैन साहब सपोर्ट चाहिए तो कुणाल जी तैयार है आपके लिए सपोर्ट देने के लिए। कुणाल जी चार्ट देख लीजिए जरा। बिल्कुल अनिल जी देखिए, चार्ट कंठस्थ है अनिल जी, मेरा खुद का इसमें निवेश है और मैं पूरी तरह सहमत हूं जैन साहब से। इससे बेहतर तो कोई कंपनी है ही नहीं अनिल जी। अनिल जी ये इस तरह का सिल्वर है, फैमिली सिल्वर जिसको कहते हैं, फैमिली ज्वेल्स, उस तरह की कंपनी है अनिल जी। जिलेट तो जिनके पास है बिल्कुल निश्चिंत होकर के बने रहें, कोई भी बहाना लेकर के इसको बाय कर लें और इसको मध्यम से लंबी अवधि के लिए रखें। ये स्टॉक मल्टी बैगर स्टॉक रहा है इतिहास में और आगे भी रहेगा। तो बिल्कुल किसी भी गिरावट में, अब जैन साहब ने कहा है तो इन्हीं के नाम पर